सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। इस लिंग को स्वयंभू कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, लेकिन चंद्रदेव सबसे सुंदर रोहिणी को अधिक प्रेम करते। जब ये बात प्रजापति दक्ष को पता चली तो उसने क्रोधित होकर चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म होने का शाप दे दिया। शाप से मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्र को प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कहा। चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की और यहाँ तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और चंद्र को शाप से मुक्त करके अमरत्व प्रदान किया। शाप से मुक्ति मिलने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ यहीं रहने की प्रार्थना की। अगर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखें तो इसका जिक्र स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत और शिव पुराण में मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। सोमनाथ मंदिर को 4 चरणों में बनाया गया था। भगवान सोम ने स्वर्ण, रवि ने चांदी, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन और राजा भीमदेव ने पत्थरों से बनवाया। सोमनाथ मंदिर की भव्यता और बढ़ी है। ट्रस्ट ने मंदिर में 1400 से अधिक कलश पर सोना चढ़ाने का काम किया। इसके लिए 500 लोगों ने दान दिया था। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। पुरातन कहानियों के अनुसार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया और इस क्षेत्र के स्वदेशी शासकों द्वारा इसे फिर से बनाया गया। इस मंदिर को तोड़ने और हिंदुओं के फिर उसे खड़ा करने का सिलसिला सदियों तक चला। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 में तीसरी बार इसका पुनर्निर्माण कराया। वहीं 1024 और 1026 में अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। आखिरी बार मुगल बादशाह औरंगजेब के इशारे पर 1706 में इसे तोड़ा गया। हालांकि 1783 में अहिल्याबाई ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर ध्वस्त मंदिर के पास अलग मंदिर का निर्माण कराया। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
सोमनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना को 5 वर्षों में बनाया गया था और इसे 1951 में पूरा किया गया था। मुख्य मंदिर की संरचना में गर्भगृह है, जिसमें ज्योतिर्लिंग, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। मुख्य शिखर या टॉवर 150 फीट की ऊंचाई तक है। शिखर के ऊपर कलश है, जिसका वजन लगभग 10 टन है और ध्वजदंड ध्वज पोल 27 फीट ऊंचाई और 1 फीट परिधि की है। सोमनाथ मंदिर के दरवाजों का क्या है रहस्य? सोमनाथ पर कोई 17 बार अरबों के हमले हुए। गजनी का महमूद 25 दिसंबर 1025 को सोमनाथ पहुंचा था। लड़ाई केवल 2 दिन ही चली। मंदिर तबाह हो गया, परकोट ध्वस्त, शिवलिंग तोड़ दिया गया और कोई 6.5 टन सोना गजनी की ओर भेजा गया। साथ में भेजे गए सोमनाथ मंदिर के प्रसिद्ध दरवाजे। ईरानी इतिहासकार और महमूद का दरबारी अलबरूनी इस लड़ाई का चश्मदीद गवाह था। हालांकि उसने अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद, हिंदुस्तान का इतिहास में दरवाजों का कोई जिक्र नहीं किया। रोमिला थापर, ईटन और ए.के. मजूमदार जैसे इतिहासकार ऐसे दरवाजे के होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। वहीं के मुंशी जैसे हिंदू विचारक त्रेता युग से लेकर अब तक के इतिहास का हवाला देते हुए पुष्टि करते हैं ऐसे दरवाजों की। इतिहासकार मजूमदार का कहना है कि यह सब हिंदू पुनर्जागरण की कोशिश है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ के जरिए जो काम किया वही काम किया है जय सोमनाथ उपन्यास से के मुंशी ने। तो आइए इस रोमांच की परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश राज से, क्योंकि उनके ठोस दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इन दरवाजों के तार 1839 से 1842 में हुए पहले काबुल युद्ध से जुड़े हैं। यह युद्ध एक तरह से रूसियों और ब्रिटिशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। 1839 में दोस्त महमूद खान ने शाह शुजा से बगावत कर उससे काबुल की गद्दी छीन ली। दोस्त महमूद रूसियों का प्यादा था, जबकि शाह शुजा ब्रिटिशों का। ब्रिटिशों ने काबुल पर हमला कर दोस्त मोहम्मद खान को हरा दिया और शाह शुजा को फिर से गद्दी दिला दी। ब्रिटिशों का रूसियों को मात देने का सामरिक लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए शाह शुजा को उसके हाल पर छोड़कर सेना को वापस बुलाया गया। यह युद्ध जब शुरू हुआ तब भारत का लॉर्ड गवर्नर ऑकलैंड था और युद्ध का नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल एल्फिंस्टन। 13 फरवरी 1842 को युद्ध समाप्त हुआ। लौटते समय ब्रिटिश फौज का लगभग नरसंहार हुआ। यह आघात लॉर्ड ऑकलैंड सह नहीं पाया और उसकी अचानक मौत हो गई। इसके बाद 28 फरवरी 1842 को लॉर्ड एलिनबरो भारत का लॉर्ड गवर्नर बना। लौटती सेना की कमान सौंपी गई जॉर्ज पोलैक को। रॉबर्ट सेल के नेतृत्व में एक टुकड़ी को जलालाबाद से सीधे भारत लौटना था, जबकि विलियम नॉट के नेतृत्व वाली दूसरी टुकड़ी को काबुल से गजनी जाकर वहां से सोमनाथ के चर्चित दरवाजे वापस लाने थे। यही एलिनबरो का सोमनाथ के दरवाजों से संबंध आता है, क्योंकि उसी ने यह हुक्म जारी किया था। जनरल नॉट ने हुक्म के अनुसार सितंबर 1842 में महमूद के मकबरे में लगे दरवाजे उखाड़ लिए और 6वीं जाट लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट इन्हें लेकर भारत की ओर निकल पड़ी। इन दरवाजों के कारण जाट रेजिमेंट को जानमाल की भारी कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों फौजियों को अफगानों ने घात लगाकर मार डाला। कई रास्ते में भूख और बीमारी से चल बसे। यह बेहद दर्दनाक कहानी है। हालांकि एलिनबरो खुश था कि वह एक नेशनल ट्रॉफी वापस ला सका। इससे हिंदू प्रजा के जख्म पर मरहम लगेगा और हिंदू ब्रिटिश सत्ता के अधिक अनुकूल होंगे। यही नहीं, लंदन में उसका कद भी बढ़ेगा। उसने दरवाजों को एक विशेष सजेधजे वाहन पर रखवाया। दरवाजों की इस रथ यात्रा ने देश भर का सफर किया। जगह जगह समारोह आयोजित किए गए। अंत में उन्हें सोमनाथ पहुंचाया गया। यहीं एलिनबरो का भाग्य गच्चा खा गया। हुआ यह कि सोमनाथ के पुरोहितों ने इन दरवाजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह सोमनाथ के असली दरवाजे नहीं हैं। मूल दरवाजे चांदी जड़ित चंदन की लकड़ी के थे। अंग्रेज जो दरवाजे लाए वे चांदी जड़ित देवदार की लकड़ी से बने थे। यह देवदार की लकड़ी भी स्थानीय थी। उस पर जड़े चांदी के पत्रों पर कारीगरी इजिप्शियन थी। एलिनबरो ने भी अपनी ओर से जांच करवाई। अंत में फैसला हुआ कि ये सोमनाथ के मूल दरवाजे नहीं हैं। आनन फानन में इन्हें आगरा के किले में भिजवा दिया गया। उनका आगे क्या हुआ
किसी को पता नहीं, शायद उन दरवाजों को अब तक दीमक चाट गई होगी। लिहाजा इन दरवाजों से ब्रिटिशों को कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। इसलिए एलिनबरो के दरवाजे वापस लाने के फरमान पर ब्रिटिश संसद में जबरदस्त बहस छिड़ गई। साल 1843 में हाउस ऑफ कॉमन्स में इस विषय पर बहुत हंगामा हुआ। विपक्ष ने पूछा कि ये दरवाजे लाकर क्या एलिनबर्ग हिंदुओं का तुष्टीकरण करना चाहते थे या देश की सहानुभूति पाना चाहते थे। सरकारी पक्ष का जवाब था कि यह नेशन ट्रॉफी है, न कि धार्मिक आइकॉन। यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया कि महमूद के हमले का विवरण लिखने वाले किसी भी इतिहासकार ने इन दरवाजों का जिक्र तक नहीं किया। जिन इतिहासकारों का नाम आया उनमें गिबन, फरिश्ता, शायर फिरदौसी और सादी सिराज थे। ये महमूद के समकालीन नहीं थे। गिबन और फिरदौसी तो हमले के समय जीवित ही नहीं थे। सादी सिराज 13वीं और फरिश्ता 16वीं सदी में हुए। हमले का चश्मदीद गवाह ईरानी इतिहासकार और महमूद का दरबारी अलबरूनी था। उसका जीवन काल 973 से 1050 है। उसने अपनी किताब में सोमनाथ का शिवलिंग तोड़े जाने, मंदिर जलाए जाने और संपत्ति की लूट के बारे में लिखा है, लेकिन दरवाजों की कोई बात नहीं है। अलबरूनी के कोई 200 साल बाद कई इतिहासकारों ने हमले का इतिहास लिखा और दरवाजों की बात तब भी विवादित रही। हाउस ऑफ कॉमन्स की बहस के दौरान महाराजा रणजीत सिंह का भी नाम आया। विपक्ष का कहना था कि महाराजा ने ये दरवाजे लौटाने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह शाह शुजा को पत्र लिखा था। इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है कि इस पत्र की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि महाराजा रणजीत सिंह पुरी के जगन्नाथ मंदिर को ही सोमनाथ का मंदिर समझ रहे थे। सोशल मीडिया पर बरसों से यह पोस्ट वायरल रही है कि महाराजा रणजीत सिंह ने गजनी से सोमनाथ के असली दरवाजे हासिल किए। महाराजा ने बाद में इन्हें सोमनाथ को सौंपने की कोशिश की, लेकिन पुरोहितों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बाद में ये दरवाजे स्वर्ण मंदिर को सौंप दिए गए, लेकिन इतिहास में इसका साक्ष्य नहीं मिलता। मराठा इतिहास में कुछ सबूत जरूर हैं। मराठा सरदार महादजी शिंदे ने अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली यानी शाह दुर्रानी के खिलाफ सिखों की सहायता की थी। महादजी ने 2 बार अब्दाली को हराया और हिंदकुश के पार ढकेल दिया। 1782 से 83 के दौरान महादजी ने अब्दाली को हराकर लाहौर जीत लिया। इस बीच उन्हें पता चला कि सोमनाथ के मूल दरवाजे लाहौर की मस्जिद में लगे हैं। इन दरवाजों को महादजी ने उखड़वाया और लौटते समय अपने साथ ले आए, लेकिन सोमनाथ के पुजारियों ने यह कहकर दरवाजे लेने से इनकार कर दिया कि मस्जिद में लगने से ये अपवित्र हो चुके हैं। मायूस महादजी इन दरवाजों को अपनी राजधानी उज्जैन ले गए। महाकालेश्वर और गोपाल मंदिरों में इन्हें लगा दिया गया, जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन इन दरवाजों के असली नकली की परख होने का उल्लेख नहीं मिलता। इतना जरूर है कि एलिनबरो के लाए दरवाजों की तरह पुरोहितों ने महादजी के लाए दरवाजों को डुप्लीकेट नहीं कहा। महादजी मराठा सरदार राणोजी शिंदे और राजपूत मां चीमाबाई के अंतिम पुत्र थे। मराठा इतिहास में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा रघुजी भोसले के बाद महादजी शिंदे को ही महान सेनानी माना जाता है। 65 साल की उम्र में उन्होंने कोई 50 लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेजों अरबों को धूल चटा दी। पूरा उत्तर पश्चिम भारत और दिल्ली के बादशाह शाह आलम उनके इशारों पर नाचते थे। इन चर्चाओं से एक बात साफ है कि दरवाजे भारत लाने के 2 प्रयासों की पुष्टि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से होती है। महाराजा रणजीत सिंह वाली घटना के पक्के स्रोत उपलब्ध नहीं। इस संबंध में एक और तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। महादजी ने जब लाहौर पर धावा बोला तब महाराजा रणजीत सिंह की उम्र केवल 2-3 साल की थी। सवाल है कि जब इस युद्ध के बाद महादजी ये दरवाजे लाहौर की मस्जिद से उखाड़ कर लाए, तब रणजीत सिंह कौन से दरवाजे ले आए? एलिनबरो मकबरे के दरवाजे लाया, महादजी मस्जिद के दरवाजे लाए, तो फिर रणजीत सिंह को लाने के लिए कौन से दरवाजे मिले? एक और बात गौर करने लायक है कि दरवाजे सोमनाथ पहुंचने की हर कहानी में पुरोहितों ने उनको लेने से इनकार क्यों किया? अहिल्याबाई होलकर जब सोमनाथ का पुनरुद्धार कर रही थीं, तब उन जैसी विदुषी राजनयिक ने पुरोहितों की बातों पर ही मुहर क्यों लगाई? दरवाजों को लेकर ऐसे बहुत से सवालों के जवाब अभी मिलने हैं। एलिनबरो के दरवाजे अब आगरा में शायद ही बचे हों। रणजीत सिंह के दरवाजे तो हैं ही नहीं, केवल महादजी के दरवाजे उज्जैन में अब भी बरकरार हैं। इसमें और खोज हो तो कई और नए रहस्य खुल जाएंगे।
सोमनाथ एक पर्यटन स्थल जरूर है, लेकिन इसका अपना रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए आसपास के अन्य शहरों के स्टेशनों और हवाई अड्डों पर पहुंचने के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट से सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर कैसे पहुँचे। हवाई जहाज से सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीव एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से लगभग 63 किलोमीटर दूर है। दीव से सोमनाथ नियमित बसों, लग्जरी बसों या कम्यूटर बसों से पहुंचा जा सकता है। पोरबंदर हवाई अड्डा सोमनाथ से 120 किलोमीटर और राजकोट हवाई अड्डा 160 किलोमीटर दूर है। इन हवाई अड्डों के लिए विभिन्न शहरों से उड़ानें संभव हैं। बस द्वारा सोमनाथ जाने के लिए बसें सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इसके कई विकल्प उपलब्ध हैं। सोमनाथ कई छोटे शहरों से घिरा हुआ है, जो बस सेवाओं, गैर एसी दोनों के साथ साथ लग्जरी एसी बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दीव से सोमनाथ जाने वाली वातानुकूलित बसों में प्रति व्यक्ति 300 का खर्च पड़ता है। राजकोट, पोरबंदर और अहमदाबाद जैसे अन्य नजदीकी स्थानों से भी बस द्वारा सोमनाथ जाया जा सकता है। इसके अलावा निजी बसों की भी सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्रेन द्वारा सोमनाथ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेलमार्ग द्वारा जुड़ा है। यहाँ प्रतिदिन 14 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों से भी वेरावल स्टेशन पहुँचा जा सकता है। फिर वहाँ से ऑटो, टैक्सी के जरिए सोमनाथ मंदिर जाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।